Jai Hind friends, welcome to my YouTube channel. In the previous lecture, we have seen some of the common diseases in the humans, some of the bacterial diseases, some of the viral diseases and some of the fungal diseases such as the ringworms. अभी इस वीडियो में क्या देखते हैं दोस्तों अबाउट द मलेरिया। अब ये जो मलेरिया है दोस्तों कौन से पॉइंट्स देखेंगे इसमें। यस, इट इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द पैथोजेंस, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कौन सा है इसमें, साइंस एंड सिम्टम्स क्या है एंड द डायग्नोसिस एंड द ट्रीटमेंट। द मलेरिया इट इज कॉज्ड बाय द पैथोजन दैट इज द प्लाज्मोडियम। अब ये प्लाज्मोडियम क्या है दोस्तों, इट इज वन ऑफ द प्रोटोजोआ और कौन सा किंगडम में बिलोंग करते हैं दोस्तों, ये प्रोटिस्ट, किंगडम प्रोटिस्टा। अब ये प्लाज्मोडियम एक्चुअली है क्या, जीनस है दोस्तों और इसमें स्पीसीज रहेंगे। कौन से स्पीसीज रहेंगे, जैसे कि प्लाज्मोडियम जीनस, यस ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी, देन प्लाज्मोडियम वाइवैक्स एंड प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम। अब ये क्या है दोस्तों, दीज आर दी पैथोजेंस और दी प्लाज्मोडियम स्पीसीज विच कॉजेस मलेरिया इन द ह्यूमन बीइंग्स। और एक स्पीसीज है दोस्तों दैट इज द प्लाज्मोडियम नोलेसी विच कैन कॉज द मलेरिया इन द ह्यूमन बीइंग्स, प्लाज्मोडियम नोलेसी। उसके बाद देखते हैं दोस्तों मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मीनिंग क्या है दोस्तों, हाउ दिस इन्फेक्शन दैट इज द मलेरिया इट स्प्रेड फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन। सपोज दिस इज इन्फेक्टेड पर्सन, एक इन्फेक्टेड पर्सन है दोस्तों और दूसरा हेल्दी पर्सन है, और ये जो मलेरिया का इन्फेक्शन है दोस्तों, ये इन्फेक्शन कैसे स्प्रेड होगा फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन, उसको क्या बोलोगे आप, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब ये इन्फेक्टेड पर्सन है, मतलब इसके बॉडी के अंदर, इसके ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट है दोस्तों, ये प्लाज्मोडियम स्पीसीज प्रेजेंट है। मींस एक्चुअली जो डिसीज हो रहा है इसको, इन्फेक्टेड पर्सन को, किसकी वजह से हो रहा है दोस्तों, प्लाज्मोडियम की वजह से। सो दिस इन्फेक्टेड पर्सन इट हैज प्लाज्मोडियम इन इट्स ब्लड, इन्फेक्टेड पर्सन। और ये जो पर्सन है दोस्तों, ये कौन सा है दोस्तों, यस इट इज हेल्दी। अब डिसीज ट्रांसमिट कैसे होगा दोस्तों, सपोज एक मॉस्किटो है इधर और ये मॉस्किटो क्या करेगा दोस्तों, यस ब्लड सक करेगा फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन। जब ब्लड सक करेगा तब क्या होगा दोस्तों, जो भी प्लाज्मोडियम है ब्लड के अंदर, किसके ब्लड के अंदर, इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर जो भी मलेरिया प्रेजेंट है, तो प्लाज्मोडियम स्पीसीज सक करेगा और जब ये क्या करेगा, हेल्दी पर्सन को दोस्तों बाइट करेगा, यस तब क्या हो जाएगा, ये जो प्लाज्मोडियम है मॉस्किटो के अंदर, ये क्या करेगा, यस रिलीज करेगा किसके अंदर, यस हेल्दी पर्सन के बॉडी के अंदर दोस्तों। तब ये जो मॉस्किटो है दोस्तों, ये क्या कर रहा है, इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन डिसीज का क्या कर रहा है दोस्तों, ट्रांसमिशन कर रहा है। इसलिए मॉस्किटो को क्या बोलोगे आप, वेक्टर बोलोगे। मींस पैथोजन और वेक्टर में डिफरेंस क्या है दोस्तों, पैथोजन इट इज द डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। पैथोजन क्या है दोस्तों, यस इट इज डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। एक्चुअली जो डिसीज हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ द प्लाज्मोडियम। और ये डिसीज ट्रांसमिट कौन कर रहा है, इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, मॉस्किटो। तो मॉस्किटो को क्या बोलोगे आप, यस वेक्टर। और ये वेक्टर कौन सा है, मॉस्किटो, कौन सी मॉस्किटो दोस्तों, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। और एक टर्म रहती है दोस्तों दैट इज द होस्ट। होस्ट का मीनिंग क्या है दोस्तों, अब देखते हैं। अब ये जो प्लाज्मोडियम है दोस्तों, ये प्लाज्मोडियम किस के बॉडी में प्रेजेंट है, एक तो मॉस्किटो के बॉडी में भी प्रेजेंट है और ह्यूमन के बॉडी में भी क्या है, प्रेजेंट है। तो ये जो प्लाज्मोडियम है दोस्तों, उसकी ग्रोथ होगी मॉस्किटो के बॉडी के अंदर भी होगी और ह्यूमन के बॉडी के अंदर भी क्या होगी, उसकी ग्रोथ होगी। तो इसलिए जो भी ह्यूमन बीइंग्स है उसके बॉडी में ग्रोथ हो रही है, किसकी ग्रोथ हो रही है दोस्तों, प्लाज्मोडियम की। इसलिए ह्यूमन को क्या बोलोगे आप, होस्ट। और मॉस्किटो के अंदर भी ग्रोथ हो रही है दोस्तों, किसकी, प्लाज्मोडियम की। सो मॉस्किटो इट इज वेक्टर एज वेल एज होस्ट फॉर दिस प्लाज्मोडियम स्पीसीज इन केस ऑफ द मलेरिया। और ये जो होस्ट है दोस्तों, इसमें भी टाइप्स रहते हैं, एक रहता है डेफिनेटिव होस्ट और दूसरा रहता है इंटरमीडिएट होस्ट। तो इंटरमीडिएट होस्ट एंड द डेफिनेटिव होस्ट में डिफरेंस क्या है दोस्तों, वो देखते हैं। होस्ट के दो टाइप्स, दैट इज द डेफिनेटिव एंड द सेकंड इज द इंटरमीडिएट। अब ये जो प्लाज्मोडियम है दोस्तों, मॉस्किटो के बॉडी में एंट्री करने के बाद उसकी यस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा, किसमें,
इन द बॉडी ऑफ दिस मॉस्किटो। सो इसको क्या बोलोगे आप? यस, डेफिनेटिव होस्ट। डेफिनेटिव होस्ट मीन्स ऐसा होस्ट रहेगा जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या क्या रहेगा? प्रेजेंट रहेगा। और इंटरमीडिएट होस्ट, इन दिस इंटरमीडिएट होस्ट दिस प्लाज्मोडियम इट रिप्रोड्यूस असेक्सुअली, इट रिप्रोड्यूस असेक्सुअली इन केस ऑफ द इंटरमीडिएट होस्ट, while in the definitive host yes the plasmodium it reproduce sexually। ये डिफरेंस है दोस्तों यस बिटवीन द डेफिनेटिव एंड इंटरमीडिएट होस्ट। अब दिस मॉस्किटो इट एक्ट्स एज अ वेक्टर एज वेल एज होस्ट इन केस ऑफ दिस मलेरिया। और ए वेक्टर कौन से है दोस्तों? मॉस्किटो है। और कौन सी मॉस्किटो है? इट इज द फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। सो ए डिफरेंस है दोस्तों पैथोजन, वेक्टर एंड होस्ट। पैथोजन इट इज द डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। तो उसके बाद देखते हैं दोस्तों द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम। अब ये जो लाइफ साइकिल है दोस्तों, एक रहेगी सेक्सुअल साइकिल जो कि किस में होगी दोस्तों? यस, मॉस्किटो में होगी, इसलिए मॉस्किटो को क्या बोलते हो आप? यस, डेफिनेटिव होस्ट। और दूसरी जो साइकिल रहेगी दोस्तों इट इज असेक्सुअल साइकिल, और किस में होगी दोस्तों? इन द ह्यूमन, इसलिए ह्यूमन को क्या बोलोगे आप? इंटरमीडिएट होस्ट। और ये जो असेक्सुअल साइकिल रहेगी दोस्तों अगेन इट इज डिवाइडेड इनटू टू फेजेस। पहली फेज रहेगी हिपैटिक फेज जो कि लीवर में रहेगी दोस्तों, और दूसरी फेज कौन सी रहेगी? इरिथ्रोसाइटिक फेज। दूसरी कौन सी रहेगी फेज दोस्तों? इरिथ्रोसाइटिक फेज। तो देखते हैं दोस्तों यस असेक्सुअल साइकिल एंड देन वी विल सी द सेक्सुअल साइकिल। अब जब मॉस्किटो क्या करेगा दोस्तों? ह्यूमन को बाइट करेगा, तब क्या रिलीज करेगा ह्यूमन के बॉडी में? स्पोरोजोइट्स। क्या रिलीज करेगा दोस्तों? स्पोरोजोइट्स। अब ये स्पोरोजोइट्स कहां पे प्रेजेंट है? These sporozoites these are present in the peripheral blood of the human. Now these sporozoites they are destroyed by the phagocytes in the human blood. But some of the sporozoites they get reached to the liver cells. जो hepatic cells है दोस्तों वहां पे क्या करेंगे? वो रीच करेंगे और हेपेटिक सेल को क्या करेंगे? इन्फेक्ट करेंगे। एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ हेपेटिक शिजोंट। क्या फॉर्म होंगे दोस्तों? हेपेटिक शिजोंट फॉर्म होंगे। अब ये जो हेपेटिक शिजोंट्स है दोस्तों, अब इस हेपेटिक शिजोंट्स में क्या प्रेजेंट है दोस्तों? यस, स्पोरोजोइट्स से क्या फॉर्म होंगे? म्यूरोजोइट्स। एंड नंबर ऑफ म्यूरोजोइट्स क्या है? प्रेजेंट रहेंगे किसमें? हेपेटिक शिजोंट्स में। अब एक स्पोरोजोइट से दोस्तों यस डिपेंडिंग अपॉन द स्पीसीज नंबर ऑफ म्यूरोजोइट्स दे गेट्स फॉर्म। अब इन केस ऑफ द प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम वन स्पोरोजोइट्स इट मे फॉर्म नियर अबाउट 40,000 म्यूरोजोइट्स। दैट्स व्हाई the infection from this Plasmodium falciparum it is more dangerous as compared to the other species। अब ये जो म्यूरोजोइट्स है ये क्या? these are present in the hepatic schizons and when this hepatic schizons it bursts these म्यूरोजोइट्स are released। ये म्यूरोजोइट्स क्या होंगे दोस्तों? रिलीज होंगे। after they get released many of these म्यूरोजोइट्स they get destroyed by the phagocytes but significant number of the म्यूरोजोइट्स they will get reach towards the RBCs। और यहाँ पे जो RBCs रहेंगे yes on this RBCs there are specific receptor sites for this म्यूरोजोइट्स। these म्यूरोजोइट्स they will recognize these receptors and they will get entered into the RBCs और RBCs को क्या करेंगे? इन्फेक्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टेज शुरू होती है दोस्तों इरिथ्रोसाइटिक स्टेज, दैट इज द स्टेज इन द RBCs। अब म्यूरोजोइट्स क्या करेंगे? इन्फेक्ट कर रहे हैं किसको? RBCs को। इन द RBCs म्यूरोजोइट्स से क्या फॉर्म होंगे दोस्तों? ट्रोपोजोइट्स। क्या फॉर्म होंगे? ट्रोपोजोइट्स। और फ्रॉम दिस ट्रोपोजोइट्स yes there is formation of yes mature tropozoites and from this some of the tropozoites yes there is formation of microgametocyte and the macrogametocytes। Microgametocytes that is the male gametes of this plasmodium and the macrogametocytes that is the female gamete of this plasmodium। yes these tropozoites they will get matured to form the mature tropozoites। from this mature tropozoites yes again immature schizons will be formed and from these schizons again mature schizons will form and from these schizons again there is release of number of म्यूरोजोइट्स। नंबर ऑफ म्यूरोजोइट्स क्या होंगे दोस्तों? रिलीज होंगे और दिस म्यूरोजोइट्स अगेन इन्फेक्ट टू द न्यू RBCs एंड द साइकिल्स इट विल गेट कंटिन्यूड। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? माइक्रोगैमेटोसाइट्स एंड द मैक्रोगैमेटोसाइट्स these are present in the blood
उसके बाद दोस्तों जब फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो ब्लड सक करेगी फ्रॉम दिस इन्फेक्टेड ह्यूमन, तब क्या लेगी? यस, माइक्रोगैमेटोसाइट्स दैट इज द मेल गैमेट एंड द मैक्रोगैमेटोसाइट दैट इज द फीमेल गैमेट. मींस दिस माइक्रोगैमेटोसाइट and the macrogametocytes, these are present in the stomach of this mosquito, and in the stomach these microgametocytes they will get attracted towards the female gamete, that is the macrogametocytes. The process is called as the chemotaxis process. And after they get attracted towards this macrogametocytes, they will fertilize to this macrogametocytes and the zygote will be formed. और ये जो zygote रहेगा दोस्तों, this zygote it is non motile रहेगा, non motile zygote, but within 18 to 24 hours this zygote it will get immotile or non-motile zygote, it will get developed into the motile zygote, and this motile zygote it is called as the ookinete. ये जो प्रोसेस हो रही है दोस्तों, कीमोटैक्सिस एंड द फर्टिलाइजेशन, कहां पे हो रही है दोस्तों? ये स्टमक में हो रही. नाउ दिस ookinete इट पेनिट्रेट्स द स्टमक वॉल, स्टमक वॉल को पेनिट्रेट करेंगे. स्टमक वॉल को पेनिट्रेट करने के बाद दिस ookinete दे विल डेवलप्ड इनटू द oocyst एंड दीज आर प्रेजेंट ओवर द आउटर सरफेस ऑफ द स्टमक. और ये जो oocyst रहेगा दोस्तों, इसमें डेवलपमेंट हो रही है, किसकी डेवलपमेंट हो रही है? स्पोरोजोइट्स की. मींस अगर ये oocyst है उसमें नंबर ऑफ क्या प्रेजेंट है दोस्तों? स्पोरोजोइट्स प्रेजेंट है. एंड व्हेन दिस oocyst रप्चर, नंबर ऑफ स्पोरोजोइट्स दे विल गेट रिलीज्ड इन द बॉडी कैविटी ऑफ द मॉस्किटो. And these sporozoites they will reach to the salivary glands of the mosquito, they will reach towards the salivary glands of the mosquito, and these sporozoites it is the infective form for the human beings. Means जब ये mosquito क्या करेगा? दूसरे ह्यूमन को बाइट करेगा, तब क्या रिलीज करेगा दोस्तों? these sporozoites. This is the complete life cycle of the plasmodium. तो लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम में क्या क्या देखा है दोस्तों? एक देखा है यस असेक्सुअल साइकिल प्रेजेंट रहेगी, और दूसरी कौन सी रहेगी दोस्तों? सेक्सुअल साइकिल. असेक्सुअल साइकिल ह्यूमन होस्ट में होती है, इसलिए उसको क्या बोलोगे आप? इंटरमीडिएट होस्ट. सेक्सुअल साइकिल टेक्स प्लेस इन द मॉस्किटो, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द डेफिनेटिव होस्ट. Sexual cycle it includes two phases, that is the hepatic phase and the erythrocytic phase. When the infected female Anopheles mosquito bites to the human, yes, sporozoites will get released into the peripheral blood of the human. Number of sporozoites from the peripheral blood, these are get destroyed by the phagocytic cells, but significant number of these sporozoites they will reach towards the hepatic cells, and there will be formation of the hepatic schizones depending upon the species. Yes, one sporozoites it will form number of the merozoites. For example, one sporozoites of the Plasmodium falciparum it will produces 40,000 of the merozoites, and there is formation of hepatic schizones in the liver. When this schizones it outbursts, there will be release of these merozoites. When these merozoites are released, significant number में क्या हो जाएगा दोस्तों? Yes, these merozoites are destroyed, but again large number में क्या हो जाएगा? Merozoites they will recognize the receptor sites on the RBCs, and they will penetrate the RBCs and will enter into the RBCs. अब RBCs में एंट्री करने के बाद दोस्तों क्या हो जाएगा? Merozoites they will get converted into the tropozoites. Some of the tropozoites, yes, they will form microgametocytes and the macrogametocytes, while some of the tropozoites they will mature and to form the mature tropozoites, and then they will form first immature schizones and then mature schizones. These are present inside the yes RBCs. RBCs में हो रहा है दोस्तों ये. और जब RBCs क्या हो जाएगी दोस्तों? बस्ट हो जाएगी, number of merozoites they are released, and these merozoites again they will infect the yes healthy RBCs. अब जब ये RBCs बस्ट हो जाएगी दोस्तों, तब एक सब्सटेंस रिलीज होगा. द सब्सटेंस इज कॉल्ड एज द हीमोजोइन. हीमोजोइन बोलोगे. दिस इज टॉक्सिक सब्सटेंस, एंड व्हेन दिस RBCs burst, this hemozoin is released, and there will be yes chills with fever. Chills with fever कब रहेगा? When the RBCs outburst and this hemozoin is released. उसके बाद
यस माइक्रोगैमेटोसाइट एंड मैक्रोगैमेटोसाइट्स प्रेजेंट रहेंगे दोस्तों। व्हेन द मॉस्किटो सक्स द ब्लड फ्रॉम दिस इन्फेक्टेड ह्यूमन, यस दिस माइक्रोगैमेटोसाइट एंड मैक्रोगैमेटोसाइट्स दे विल एंटर इनटू द स्टमक ऑफ दिस मॉस्किटो। एंड स्टमक में क्या हो जाएगा दोस्तों, यस दिस माइक्रोगैमेटोसाइट्स इट गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैक्रोगैमेटोसाइट्स। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज द chemotaxis. There will be fertilization and the zygote will be formed, but this zygote it is non-motile or immobile, and this zygote it will get developed into the motile zygote after the 18 to 24 hours, and this motile zygote it is called as the ओकाइनिटी। ये ओकाइनिटी कहाँ पे प्रेजेंट है अभी दोस्तों, स्टमक में प्रेजेंट है। दिस ओकाइनिटी इट पेनिट्रेट्स द स्टमक वॉल एंड इट इज प्रेजेंट ओवर द आउटर सरफेस ऑफ द स्टमक। उसको क्या बोलोगे आप, ओसिस्ट। और ओसिस्ट में क्या हो जाएगा दोस्तों, यस देयर इज डेवलपमेंट ऑफ द स्पोरोसाइट्स। और जब ओसिस्ट क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा, बस्ट हो जाएगा, नंबर ऑफ यस स्पोरोसाइट्स आर रिलीज्ड इनटू द यस बॉडी कैविटी ऑफ द मॉस्किटो, एंड दिस स्पोरोसाइट्स दे विल रीच टुवर्ड्स द सलाइवरी ग्लैंड। नाउ दिस मॉस्किटो कैन कॉज द इन्फेक्शन टू द हेल्दी ह्यूमन। इसमें और एक याद रखना है दोस्तों, यस हिपेटिक सेल्स को यस कौन सा लाइफ फॉर्म ऑफ दिस प्लाज्मोडियम इन्फेक्ट कर रहा है दोस्तों, स्पोरोसाइट्स। लेकिन आरबीसीज को कौन इन्फेक्ट कर रहा है, स्पोरोसाइट्स कर रहे हैं कि मेरोसाइट्स, यस मेरोसाइट्स। जब एक मॉस्किटो ब्लड लेगी फ्रॉम द ह्यूमन होस्ट, कौन सा फॉर्म लेगी, यस माइक्रोगैमेटोसाइट एंड द मैक्रोगैमेटोसाइट्स। बट जब ह्यूमन को क्या करेगी, वो इन्फेक्ट करेगी, वो कौन सा फॉर्म रिलीज करेगी, यस इट इज द स्पोरोसाइट्स। सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम। देन उसके बाद देखते हैं दोस्तों क्लिनिकल फीचर्स और द साइंस एंड सिम्टम्स। अब ये जो टिपिकल अटैक रहेगा दोस्तों, इट कंप्राइजेस ऑफ 3 स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज रहेगी दोस्तों कोल्ड स्टेज, दूसरी स्टेज रहेगी दोस्तों हॉट स्टेज, एंड जो थर्ड स्टेज रहेगी दोस्तों, यस इट इज द स्वेटिंग स्टेज। अब ये जो कोल्ड स्टेज रहेगी दोस्तों, इसमें क्या हो जाएगा, यस सीवियर हेडेक होगा दोस्तों, इसमें सीवियर हेडेक। देन देयर मे बी यस नाउजिया प्रेजेंट रहेगा दोस्तों, चिली सेंसेशन, ठंड लगेगी दोस्तों, चिली सेंसेशन क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। और जो फीवर रहेगी दोस्तों, इट राइजेस रैपिडली, फीवर इट राइजेस रैपिडली, यस इट इज द हॉट स्टेज, फीवर इट राइजेस रैपिडली। ये जो पर्सन है दोस्तों, यस इट फील्स बर्निंग हॉट, इसमें भी सीवियर हेडेक रहेगा दोस्तों, लेकिन नाउजिया इट डिमिनिशेस। सीवियर हेडेक रहेगा दोस्तों, बट जो नाउजिया रहेगा ये सीवियर हेडेक, लेकिन नाउजिया का हो जाएगा दोस्तों कम होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आएगी दोस्तों स्वेटिंग स्टेज। अब सेकंड स्टेज में दोस्तों जो फीवर राइजेस हो रही थी, यस इट ड्रॉप्स रैपिडली विथ प्रोफ्यूज्ड स्वेटिंग, बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएगी दोस्तों, यस स्वेटिंग हो जाएगी। और जो स्किन है दोस्तों, जो हॉट स्टेज में ड्राई एंड हॉट हो रही थी, यस द स्किन इट बिकम्स कोल्ड बिकॉज ऑफ दिस यस प्रोफ्यूज्ड स्वेटिंग। मीन्स इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, यस फीवर जल्दी इंक्रीज हो जाएगी, स्वेटिंग हो जाएंगी, एंड देन शिवरिंग हो जाएंगी। सो दीज आर दी स्टेजेस दैट आर द कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज एंड द स्वेटिंग स्टेज। अब ये जो फीवर रहेगी दोस्तों, ये फीवर का पैटर्न यस डिफरेंट स्पेसिस में डिफरेंट पैटर्न रहेगा। जैसे कि प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम है, इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, यस जो फीवर रहेगा, यस इट occurs at irregular intervals from 22 to 48 hours। ये जो प्लाज्मोडियम मलेरिया रहेगी दोस्तों, यस हाई फीवर रहेगा आफ्टर 72 आवर्स, एंड जो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स एंड प्लाज्मोडियम ओविल रहेगी दोस्तों, यस हाई फीवर रहेगा आफ्टर 48 आवर्स। और कौन कौन से दोस्तों फीचर्स रहेंगे इसमें, यस वोमिटिंग प्रेजेंट रहेंगे दोस्तों, कन्वल्जन्स में भी प्रेजेंट, there may be presence of convulsions, there may be hepatomegaly, there is enlargement of the liver, there may be arthralgia, joint pain, there may be retinal damage, or cerebral malaria. These are the clinical features in the malaria. Then उसके बाद देखते हैं दोस्तों about the diagnosis. This malaria can be diagnosed with the microscopy, serological test, or with rapid diagnostic test.
अब माइक्रोस्कोपी में क्या करोगे दोस्तों, यस 2 टाइप्स की फिल्म बनाओगे। कौन कौन से, एक रहेगी थिक फिल्म, दूसरी कौन सी रहेंगी, यस थिन फिल्म। अब ये जो फिल्म रहेंगी दीज आर मेड ऑन द सेम ग्लास साइड। अब थिक फिल्म जी रहेगी, इट इज फॉर द सर्चिंग फॉर द पैरासाइट, इट इज फॉर द सर्चिंग फॉर पैरासाइट। लेकिन जो थिन फिल्म रहेगी दोस्तों, यस इट इज फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ द यस पैरासाइटिक स्पीसीज। जो स्पीसीज रहेगी दोस्तों, ये कौन सी स्पीसीज है, यस फॉर दिस रिकॉग्निशन ऑफ दिस स्पीसीज यस थिन फिल्म इज यूज्ड। थिन फिल्म फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ द स्पीसीज। और ये जो माइक्रोस्कोपी रहेगी दोस्तों, इसकी जो सेंसिटिविटी है, सेंसिटिविटी इट इज वेरी हाई। And by using this microscopy, it is possible to recognize different types of species and also the various stages of the life cycle of this species by using the microscopy. उसके बाद है दोस्तों सीरोलॉजिकल टेस्ट। इसमें क्या करोगे दोस्तों, यस देयर इज डिटेक्शन ऑफ द एंटीबॉडी, डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडी इन द ह्यूमन ब्लड। उसके बाद है दोस्तों रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट। इसमें क्या करोगे दोस्तों, यस रिकॉग्निशन ऑफ द सर्कुलेटिंग मलेरियल पैरासाइट, रिकॉग्निशन ऑफ द सर्कुलेटिंग मलेरियल पैरासाइट इन द ह्यूमन ब्लड। सो दीज आर द डिफरेंट डायग्नोस्टिक मेथड्स इन द मलेरिया। उसके बाद है दोस्तों ट्रीटमेंट। द ट्रीटमेंट ऑफ दिस मलेरिया इट इंक्लूड्स आर्टेमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपीज, artemisinin based combination therapy। जो WHO है दोस्तों, उसने क्या किया है, यस 5 डिफरेंट ACTs दीज आर रिकमेंडेड, और उसमें द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस ड्रग्स सच एज आर्टेसुनेट, प्रिमैक्विन, सल्फाडॉक्सिन, pyrimethamine, it is used. So this is about the malaria. Thank you.